व्यूअर्स वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। कल पेंडोरा बॉक्स खुला और उसमें वो खबर ना मिल सकी अपोजिशन को जिसका उन्हें बेताबी से इंतज़ार था। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का नाम उस तरह सामने ना आ सका, बल्कि बिल्कुल भी सामने ना आ सका जिस तरह पनामा के अंदर नवाज शरीफ साहब का आया था और उनको वजारत उज़्मा से हाथ धोना पड़ा था। तो बहुत अच्छी खुशी की खबर थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स के लिए बिलखसूस कि उनके प्राइम मिनिस्टर जो है एक दफ़ा फिर इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में भी सादिक और अमीन साबित हुए। और ये ऑब्वियसली किसी भी लिहाज से गवर्नमेंट के लिए अच्छी खबर, अपोजिशन के लिए अच्छी खबर नहीं थी। इससे पहले अपोजिशन के लिए एक बहुत बड़ी खबर आई थी जिसको हुकूमत खैर मानने को तैयार नहीं हो रही। कभी वो जर्नलिस्टों को फेक न्यूज़ प्रोवाइडर कहते हैं, कभी वो ब्रिटिश रिपोर्टर्स को चैलेंज करते फिरते हैं। वो ये थी कि ब्रिटिश इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की इन्वेस्टिगेशन करते करते जो है वो शहबाज शरीफ साहब और सलमान शहबाज को एक तरह की क्लीन चिट प्रोवाइड कर दी। ये बात गवर्नमेंट मानने को तैयार नहीं, लेकिन ये ऑपोजिशन के लिए खासतौर पर नून लीग के लिए बड़ी खुशी की बात थी, क्योंकि उसके बाद मरीम नवाज़ ने कहा कि वो इंटरनेशनल शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो सादिक और अमीन साबित हो चुके हैं। तो पेंडोरा पेपर्स पे मैं आऊँगा। जर्नलिज्म पे भी आज बात की जाएगी। PTV न्यूज़ के हवाले से कुछ चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग हैं जो आपके साथ डिस्कस की जाएंगी आज के इस प्रोग्राम में, और देखा जाएगा कि फ़ेक न्यूज़ जो है वो सरकार की तरफ ज़्यादा आती है या प्राइवेट चैनल्स की तरफ से आती है। दोनों सूरतों में काबिल कबूल नहीं होनी चाहिए। हमें अपना मेयार रिपोर्टिंग का बेहतर करना चाहिए। हम करने को तैयार है, लेकिन क्या सरकार PTV को आज़ाद करने को तैयार है, इस पर बात कर लेंगे। पेंडोरा बॉक्स में आप जानते हैं कल से आपके सामने वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन, वज़ीर आबी वसाइल मोहन सलाही, साबिक़ वफाकी वज़ीर सेनेटर फैसल वाउडा, वज़ीर सनअत पैदावार खुसरो बख्तियार के अहल खाना, तहरीक इंसाफ के रहनुमा अब्दुल अलीम खान, पीपल्स पार्टी के शर्जील इनाम मेमन, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इसाक डार के बेटे अली डार, इस तरह PTI के अतिया करंदा आरिफ नकवी, PTI के अतिया करंदा तारिक शफ़ी, इन लोगों के नाम है। काफ लीग के सरबरा परवेज़ इलाही की अहलिया का भी नाम है। अगेन ऑफशोर कंपनी का मतलब ये नहीं कि किसी ने इलीगल काम कमिट किया है, लेकिन ये चेक किया जाएगा कि क्या FBR के गोशवारों में और इलेक्शन कमीशन गोशवारों में इन कंपनीज़ के मुतल्लिक इंदराज था या नहीं था। तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर ने आज आला सतह का एक सेल कायम करने का फ़ैसला किया है और पेंडोरा लीग की तहकीकात की जाएंगी। सवाल अपोजिशन ये उठा रही है बेसिकली कि इससे पहले जिन जिन वज़रा के ऊपर इल्ज़ाम लगे किसी भी नौयत के थे, प्राइम मिनिस्टर ने उनसे एट लार्ज इस्तीफ़ा नहीं लिया, तो क्या अब वो इस्तीफ़े लिए जाएंगे अगर कोई मुजरिम साबित होता है। मिर्ज़ा अली नवाज़ ईमान साहब है, मोहम्मद ज़ुबैर साहब, अरशाद भट्टी साहब। ज़ुबैर साहब, आपकी मैं बातें सुन रहा था, आप ये फरमा रहे थे कि अब इमरान खान साहब को जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में इन लोगों के खिलाफ। इमरान खान साहब का तो नाम नहीं आया, तो बाकी लोगों के लिए उन्होंने सेल बना दिया हुआ है। ठीक है, आपके लिए डिसअपॉइंटमेंट होगी, प्राइम मिनिस्टर क्लीन है इस ऑफशोर कंपनी के मामले में भी, लेकिन आप थोड़ा वेट करें। सेल बना दिया गया है, तहकीकात जब सामने आएंगी, अगर कोई चोर होगा, चोरी का सामान उसके पास होगा, तो वो प्राइम मिनिस्टर एक्शन करेंगे उसके ऊपर। ज़ुबैर साहब। कामरान, एक तो स्टैंडर्ड्स सेम है। मेरा कहने का मतलब ये था कि सेम स्टैंडर्ड्स अप्लाई होने चाहिए जो स्टैंडर्ड्स पनामा के वक्त सेट किए गए थे। आपने जो स्टोरी अभी की तो उसके हिसाब से तो मियां नवाज शरीफ का भी नाम नहीं था, और वो जो जब कहते हैं कि वहाँ कोर्ट में भी गए थे, सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको ट्रायल कोर्ट बना के 184(3) के तहत मुकदमा भी चलाया था, जो कि बिल्कुल इंसाफ के असूलों के ख़िलाफ़ है कि ट्रायल होता है, फिर उसके बाद ऊपर आता है और राइट ऑफ अपील होता है। UN जनरल कन्वेंशंस हैं, लेकिन नवाज शरीफ के लिए नहीं थी। नवाज शरीफ का तो नाम ही नहीं था, उनके बेटों का नाम था। और आपने अभी जो अपने इब्तदाइये में कहा कि ये देखना होगा कि किसने कानून शिकनी की है, क्योंकि ऑफशोर कंपनी होना तो कोई गलत बात नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर कोई नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी है, नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी ऑफशोर कंपनी बनाए ना बनाए उसका। और ये ज़ुबैर साहब, वैसे जुनैद सफदर वाली खबर कहाँ से निकली कि उनकी भी 5 ऑफशोर कंपनी, जो कि गलत खबर थी, ये कहाँ से निकल आई? अच्छा, जुनैद सफदर की तो देखे ना, वो इस वजह से निकली थी कि जाहिर सी बात है हुकूमत में काबीना में बैठे हुए बड़े बड़े वज़ीर जो हैं उसमें शामिल हैं, और जब वो वज़ीर शामिल हैं इतने बड़े बड़े, तो जाहिर सी बात है उनके लिए एक सोर्स ऑफ एम्बैरसमेंट था हुकूमत के लिए। तो उसका बजाय कि वो जवाब देते, उन्होंने कह दिया कि जी जुनैद सफदर, PTV ने, और PTV को कोट करना शुरू कर दिया। और उसके बाद बजाय कि ये कहें कि जी ये ख़बर की तस्दीक नहीं हुई है, क्योंकि 2 जर्नलिस्ट जिन्होंने तहकीकात की हैं, जिनको ICIJ ने नॉमिनेट किया था, जिन्होंने सारे नाम बताए, जिनकी रिपोर्ट है, वो जियो टेलीविज़न पर बैठे हुए थे और वो कह रहे थे कि हमने तमाम फैमिली मेम्बर्स को मियां नवाज शरीफ की उनकी जांच पड़ताल की है और जुनैद सफदर का नाम नहीं है। और बावजूद इसके
मैं क्योंकि उस वक्त लाइव टीवी पर था, फवाद चौधरी साहब इंसिस्ट कर रहे थे, उन्होंने ट्वीट भी कर दिया और फिर शहबाज गिल साहब ने ट्वीट कर दिया। उसकी क्वालिटी ट्वीट की देखें कि किस किस्म की क्वालिटी है भाई। एक तरफ तो अगर आपने जब ये कहा कि चोरी या डाके की बात हो और मरियम पीछे रह जाए, तो अगर ये चोरी डाके की बात है तो इसका मतलब है आप ये तो कह दे, ये तो तय हो गया ना कि जुनैद सफदर नहीं है और चोरी डाके में ये भी तय हो गया अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन शहबाज गिल कि ये जितने भी ये हुकूमती वुज़रा हैं ये चोरी डाके के में पकड़े गए ना, बिकॉज एक अलग स्टैंडर्ड तो नहीं सेट हो सकता। मैं यही कह रहा हूँ ना, स्टैंडर्ड हैज़ टू बी द सेम, इट कैनॉट बी डिफरेंट। अभी आपने कहा कि FBI वज़ीर ख़जाना के नीचे आता है, FBI वज़ीर ख़जाना खुद हैं उसमें नाम, तो कैसे तहकीकात हो सकती हैं? मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, FBI आता है रिपोर्ट करता है फाइनेंस मिनिस्टर को, तो कैसे तहकीकात? और मैं वही स्टैंडर्ड्स की बात कर रहा हूँ। इरशाद भट्टी साहब बैठे हुए हैं, इरशाद भट्टी साहब भी एग्री करेंगे, इवान साहब भी एग्री करेंगे, अली भी एग्री करेंगे कि ये क्या ये स्टैंडर्ड्स कहा जाता था। और ये वैसे भी पंडोरा लीग्स को छोड़ के भी अगर बात की जाए कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अगर इतना मेजर हो तो उसमें आप तहकीकात कर रहे हैं और तहकीकात करने वाली जो टीम है उसके चेयरमैन रिपोर्ट करते हैं वज़ीर ख़जाना को, वज़ीर ख़जाना का अपना नाम है, कैसे तहकीकात फेयर? ये आपका वैलिड पॉइंट है, पूछ लेते हैं। ये आपका वैलिड पॉइंट है। अली नवाज ईवान साहब, जैसे मैंने बताया कि ये बहुत बड़ी बात है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का नाम नहीं आया, अदरवाइज़ अगर आया होता तो अपोजिशन आज बड़ी खुश होती और कहती कि सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। लेकिन ICIG जिसने ये रिपोर्ट निकाली उन्होंने ये भी लिखा है कि न्यू लीक डॉक्यूमेंट्स रिवील दैट की मेंबर्स ऑफ द खान्स इनर सर्कल इंक्लूडिंग कैबिनेट मिनिस्टर्स, देयर फैमिलीज एंड मेजर फाइनेंशियल बैंकर्स हैव सीक्रेटली ओन्ड एन एरे ऑफ कंपनीज एंड ट्रस्ट होल्डिंग मिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ हिडन वेल्थ, दिस एंड दैट। तो कहने का मतलब ये कि अब आपने एक सेल तो बना दिया, तो क्या हम एक्सपेक्ट करें कि अगर मोहन सलाही साहब ने कहा है कि मेरा कोई रोल नहीं है, लेकिन फॉर एग्जांपल इनमें से किसी का भी रोल नज़र आ गया, थोड़ी सी भी एम्बिग्यूटी हुई, तो क्या आप कहेंगे कि वो इवन एट द कॉस्ट ऑफ आपका अलायंस पंजाब में ख़राब हो जाए या फेडरल में या कहीं और पे आप उनसे रेजिग्नेशन लेंगे, उनके खिलाफ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में? कामरान भाई थैंक यू। पर फर्स्ट ऑफ ऑल आपने वो एक ICG के अंदर एक कमेंट था जो आपने कहा कि पहले उन्होंने बड़ा प्राइम मिनिस्टर को अप्रिशिएट किया, और जैसे कामरान भाई आपने भी अप्रिशिएट किया, मुझे पता है आप दिल से अप्रिशिएट करते हैं और हमेशा प्राइम मिनिस्टर को इसी ग्रेडिंग के ऊपर आप रखते हैं कि वो सादिक और अमीन है। जी बिल्कुल, हमेशा आप कहते हैं। और सेकेंडली एक मरियम के बारे में भी उन्होंने लिखा था, पहले वो पढ़ दें उसी तरह जिस तरह आपने खान साहब के बारे में पढ़ा है, फिर मैं अगली चीज़ों पर आता हूँ। क्या पढ़ दूँ मरियम साहिबा के बारे में? सॉरी, पेंडोरा बॉक्स में आप कह रहे हैं एक चीज़ मरियम बारी के भी लिखा गया है पेंडोरा बॉक्स, ICIG की उसी रिपोर्ट के अंदर। जी अच्छा आप पढ़ दें, सॉरी प्राइम मिनिस्टर मेरे सामने नहीं है, लेकिन आप पढ़ दें, अगर आपके पास है तो आप पढ़ दें। जी उन्होंने बड़ा बताया है, उन्होंने उसमें बताया है, मैं आपको उसका वो बता देता हूँ समरी, कि उन्होंने पैनामा का रेफरेंस, अली भाई वो मरियम नवाज साहिबा का उन्होंने पैनामा का रेफरेंस दिया था फॉर्जरी डॉक्यूमेंट्स का, वो मुझे पता है जो आप कह रहे हैं। ICIG की रिपोर्ट है ना, जी बिल्कुल रिलेट कर रहे हैं। बिल्कुल, मुझे कोई एतराज नहीं, आप बोल दें सर, मेरा कोई पार्टी नहीं है, बोले जी नहीं मैं मुझे पता था आप क्लैरिटी मरियम के ब्याह पे नहीं देंगे उस्ताद मोहतरम। बिल्कुल। तो मैं यही कह रहा हूं, उन्होंने कहा कि ये जो हम पनामा रिवील्स आई थी, जब पनामा रिवील्स आई थी और उसके बाद जब ये ट्रिगर हुआ तो मरियम ने जिस तरह फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स और कैलबरी फॉन्ट का यूज करते हुए जो दस्तावेज पेश की, ये उनके लिए और बुरा हुआ। ये भी लिखा हुआ है उसके अंदर, उन्होंने इसको सेकंड के मतलब वो भी पढ़ देते। अब आ जाते हैं जो जुबैर भाई ने बात की है। अब उन्होंने कहा बिल्कुल नवाज शरीफ की तो नाम नहीं आया था जी, नवाज शरीफ की तस्वीर आई थी बाशमूल उनकी पूरी फैमिली के, और उसके बाद उन्होंने कहा जुबैर भाई ने कि शर्मिंदगी, तो ये चीज़ मान गए कि अगर वो पनामा पेपर्स में नाम आया तो ये शर्मिंदगी होती है पार्टी के लिए, और अगर वो पार्टी हेड का नाम आया और पार्टी की फैमिली का नाम आया हो और उसमें बताया हो, जो खातून कहती थी मेरी पाकिस्तान तो क्या पाकिस्तान से बाहर जायदाद ही नहीं है, और जो वो कहते थे कि सारी की हमारे वालिद साहब तो किसान थे, दूसरे भाई कहते थे मेरे वालिद साहब बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, तो शर्मिंदगी का बाइस तो है, बिल्कुल है। और उसी तरह ये बिल्कुल गलत बात है जो आपने PTV के लिहाज से की। और अब बात कामरान भाई मैं आपके साथ इस जगह पे खड़ा हूं कि देखिए हम सरकारी PTV है,
सारे जो हमारे प्राइवेट चैनल्स हैं वो पीटीवी की तरफ देखते हैं जो स्टैंडर्ड सेट करता है। अगर हम पीएमडीए की बात करते हैं, हम फेक न्यूज़ की बात करते हैं, अगर कोई चीज़ पीटीवी की तरफ से आती है तो उनको उसी तरह उसकी मजम्मत भी करनी चाहिए और उसके ऊपर अपना बयान भी जारी करना चाहिए कि जिसमें वो माजरत करें। ये चीज़ हमें सेकंड करती है कामरान भाई कि जो फेक न्यूज़ है उसके ऊपर कोई ना कोई बॉडी बननी चाहिए, उसके अंदर इस्लाहात होनी चाहिए और कोई ना कोई रेगुलेशन सिस्टम आना चाहिए। उसी तरह जिस तरह देखें ना, मरियम बीबी ने ट्वीट कर दिया कि नवाज शरीफ की पुरानी तस्वीर जी वो कश्मीर में खड़े थे, वो फोटोशॉप थी। उसके बाद उन्होंने 2015 की फाइनेंशियल रिपोर्ट, आपने कहा कि 2015 की फाइनेंशियल रिपोर्ट उन्होंने ट्वीट कर दी और उसके बाद उन्होंने डिलीट कर दी। बड़ा शर्मिंदगी का बाइस है। और मेरा ख्याल है जो स्टैंडर्ड हमने सेट किए हमने उनको हमेशा फॉलो किया है। आपने कहा कि क्या ये होगा कि आपकी जो इत्तेहादी हैं वो आपसे नाराज ना हो जाए। हम ये काम कर चुके हैं उस्ताद मोहतरम, आपको याद और आपने अप्रिशिएट भी किया था कि जब 2017 में जब सेनेट के इलेक्शंस हुए थे, हमने अपने इत्तेहादी समेत अपने रुकन समेत 19 लोगों को पार्टी से निकाल दिया। हमारी पार्टी वो पिछली दफा की बात है। अब की दफा जब आपके 15 लोगों ने आपको डॉज किया, 13 लोगों ने आपने नहीं निकाला, हालांकि प्राइम मिनिस्टर ने कौम से खिताब में कहा कि ये 15 लोग जो है धोखेबाज हैं। उस्ताद मोहतरम इसीलिए तो मुझे आप पसंद हैं, उस्ताद मोहतरम इसीलिए मुझे आप पसंद हैं कि आप हमेशा हमें हाई रेट करते हैं, आप हमसे अच्छा एक्सपेक्ट करते हैं। आप कभी नून लीग से ये सवाल नहीं करेंगे, आप उन्हें कभी नहीं कहेंगे कि आपने अपने बंदों को निकाला कि सेनेट के अंदर जिन लोगों ने इनको फारिग किया, आपने कहा कि आपने उन लोगों यार वैसे आप मास्टर मीडिया मैनेजर हैं अली भाई, हम आपको हाई रेट तो करते हैं लेकिन आपने हमारी तवक्कुआत को क्या किया। चल अब एक मिनट ठहर जाए। अब आपने ये कहा कि स्टैंडर्ड, अब मैं आऊंगा अपने ब्रदर इरशाद भट्टी साहब के पास। वैसे तो आप दोनों ही भाई हैं भाई। ये सबसे बड़ी बात जो थीरा अली नवाज ऐवान साहब ने कही वो ये कि पीटीवी स्टैंडर्ड सेट करता है। पहले तो मैं लोगों को बता दूं, पीटीवी इज़ माई एल्मा मैटर। मैंने बड़ा कुछ वहाँ से सीखा है और मेरा आगाज़ ही पीटीवी न्यूज़ से हुआ था। और मैं ये समझता हूँ कि पीटीवी न्यूज़ पे काम करने वाले लोगों का कोई कसूर नहीं है, ना डायरेक्टर न्यूज़ का, ना डायरेक्टर करंट अफेयर्स का, ना वहाँ के एंकर्स का, ना वहाँ के न्यूज़ कास्टर्स का। मुझे पता है ना, मैं 2 साल वहाँ रहा हूँ, मुझे अंदर का पता है। सारे का सारा कसूर होता है गवर्नमेंट ऑफ द डे का। और इमरान खान साहब का डबल कसूर है क्योंकि वो वादा करके आए थे कि पीटीवी न्यूज़ को बीबीसी की तर्ज पे इंडिपेंडेंट क्रेडिबल इदारा बनाएंगे। और मैं पूछता रहा कि क्या नवाज शरीफ ने आपको रोका है, जरदारी साहब ने आपको रोका, किसने रोका? किसी ने नहीं रोका। सिर्फ अर्ज है पावर की, एब्सोलूट पावर की, कि रिपोर्टिंग भी हमारी मर्जी की हो, सरकारी इदारा भी हमारी मर्जी से चले। और हालत ये है, ये कह रहे स्टैंडर्ड सेट किया जाए। ये फेक न्यूज़, मैं पूछता हूँ गवर्नमेंट से, फेक न्यूज़ किसे कहते हैं? आप अगर अपने खबरनामे में 9 बजे के ये दिखा रहे हैं कि इस मुल्क में गुर्बत नहीं है, इस मुल्क में गरीब आवाम नहीं है, इस मुल्क में अपोजिशन नहीं है, ये क्रेडिबल जर्नलिज्म है, ये क्रेडिबल गवर्नमेंट का विजन है जिसको लेकर क्या यार्डस्टिक पीटीवी न्यूज़ की अगर हम रख लें। सर एक मिनट मैं जवाब लूंगा आपसे, लेकिन पहले हेडलाइन सुनें जी। रात 12 बजे की पीटीवी में कितनी रियलिटी दिखाई जाती है। हाफ ट्रूथ इज ऑल्सो फेक न्यूज़ दिखाएं जी। पनामा पेपर्स के बाद नए आलमी मालियाती स्कैंडल पेंडोरा पेपर्स की तफसीलात जारी। आईसीआईजे ने 1 करोड़ 19 लाख से ज्यादा दस्तावेजात शाया कर दी। ये अशराफिया की नाजायज दौलत को बेनकाब करते हैं। टैक्स चोरी और करप्शन से जमा की गई दौलत मालियाती हेवंस में पहुंच जाती है। हमारी हुकूमत पेंडोरा पेपर्स में शामिल तमाम पाकिस्तानी शहरियों की तहकीकात करेगी। शर्जील मेमन और इसाक डार के बेटे अली की अपनी कोई हैसियत नहीं, ये नवाज शरीफ और जरदारी के पैसों के पहरेदार हैं। पेंडोरा पेपर्स से नवाज शरीफ और जरदारी की करप्शन की मजीद परतें सामने आए। शर्जील मेमन, नवाज शरीफ का दामाद, ये सब पीटीवी न्यूज़ ने नाम लिए, लेकिन अगर नाम नहीं लिया, किसी एक वजीर का नाम नहीं लिया, ये है वो स्टैंडर्ड जो अली नवाज ऐवान साहब और इमरान खान साहब ने तो खैर कभी कहा ही नहीं था, वो तो बीबीसी कह रहे थे। ये है वो स्टैंडर्ड जो प्राइम मिनिस्टर और हुकूमत चाह रही है कि प्राइवेट मीडिया इस स्टैंडर्ड पे आए। अगर ये स्टैंडर्ड है तो मैं समझता हूँ पूरा प्राइवेट मीडिया रिजाइन कर जाएगा। अगर पीटीवी इज द स्टैंडर्ड, इरशाद भट्टी साहब ये स्टैंडर्ड है हमारे पास फेक न्यूज़ का और दूसरे न्यूज़ का। उसके बाद अली साहब रिस्पॉन्स जरूर करेंगे। जी भट्टी साहब। सबसे पहले तो कामरान भाई, मैं अली भाई को मुबारकबाद देता हूं कि नेशनली और इंटरनेशनली इनके वज़ीर आज़म सादक और अमीन डिक्लेयर हो गए, इस पर इनको मुबारक हो। मैं पहले दे चुका हूं। दूसरी बात ये है कि आज मुझे एक मरतबा फिर झटका लगा है, जो ज़ुबैर भाई कह रहे हैं, आज फिर एक मरतबा झटका लगा है। अगर आज मेरे वज़ीर आज़म अपने सारे वुज़रा को कहते हैं कि आप पे इल्ज़ाम है, ये झूठे इल्ज़ाम है, मगर आप मुस्ताफ़ी हो जाएं,
और साथ ही वो चीफ जस्टिस को कहते कि एक GIT बनाए और जितने मेरे वज़ीरों समेत सारों की इंक्वायरी करें जिस तरह नवाज शरीफ और उस सारों की हुई थी, तो मैं आज ज़ुबैर भाई को कहता कि अब आया मज़ा, अब पता चला नया पाकिस्तान क्या है, लेकिन आज मैं नहीं कह सकता। अच्छा, तीसरी बात, ये BBC है बनना था PTV, जो लीरो लीर कर दिया इन्होंने, पहले से बदतर हालत में ले गए। क्या फ़र्क पड़ता था जब 24, 25, 30, 40 चैनल बता रहे हैं कि उसमें शौकत तरीन भी है, उसमें फलाना भी है, उसमें अलीम खान भी है, इलाही भी है, फैसल वाडा साहब का नाम भी है, उसमें मोहन इलाही साहब का नाम भी है, उसमें शर्जील मेमन वकार मसूद साहब के बेटे का नाम भी है, मेजर जनरल नुसरत नईम का नाम भी है, और साबिक फ़ज़ाइया चीफ अब्बास खटक के बेटे भी हैं, जनरल शिफातुल्लाह भी हैं, खुसरू बख्तियार के भाई उमर बख्तियार भी हैं। तो ये क्या फ़र्क पड़ता था? हो सकता है ये सारे इन्होंने लीगल तरीके से सारा कुछ किया और सारा डिक्लेयर किया और लेकर गए हों, तो ये स्टैंड। और दूसरी बात, मैं अपने फवाद चौधरी साहब और अपने दोस्त शहबाज गिल साहब से कहूँगा कि जो 10 करोड़ आप फेक न्यूज़ पे लगाना चाह रहे थे, तो आज 5-5 करोड़ आप दोनों देंगे हमें, ये यानी ये इस पर। और दूसरी बात ये है कि अभी तक तो मैं एक और फेक न्यूज़ का इंतज़ार कर रहा हूँ, अल्लाह करे वो सच्ची साबित हो। यानी इन्होंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पैसे पकड़े हुए हैं, जिस पर वो नोटिस आया, तो मुझे उम्मीद है कि वो फेक न्यूज़ नहीं निकलेगी, ये सबूत पेश करेंगे। तो बात बुनियादी तौर पर यह है कि जब आप पाकिस्तान तरीके इंसाफ की बुनियाद क्या है कामरान भाई? हाई मॉरल ग्राउंड, नया पाकिस्तान। यानी 2016 का जो इमरान खान साहब का ट्वीट है कि वो फलाने मुल्क का जो जब पनामा लीक्स आई थी तो फलाने मुल्क के वजीर ने इंक्वायरी के बगैर ही इस्तीफा दे दिया था, तो आज उनके पास था। आज वो क्यों कह रहे हैं कि सेल बनाएंगे तो फिर वो करेंगे, तो फिर वो सेल किस तरह बनाएंगे? सेल इनके अंडर होगा, FBR, SCCP, स्टेट बैंक, FIA, ये सारे हुकूमत के इदारे हैं, ये क्या करेंगे? नहीं आपको कर सकेंगे। भट्टी साहब, आपको लगता है कि क्या जिस तरह दूसरे जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ मुबैना तौर पर कोई खास कार्रवाई नहीं की गई, दूसरे लोग अद्वियात के स्कैंडल जिन पे आए उनको कोई ना हिरासत में लिया गया, ना कोई FIR कटी, आपको लगता है कि अगर पहली बात तो अभी हमें पता नहीं है कि जिन लोगों के नाम आए इन्होंने इलेजिटिमेट काम किया है, लेकिन अगर किसी एक का भी निकल आए और जो हुकूमत का बड़ा की हो, कोई भी हो, हम नाम नहीं जानते या नाम ले भी नहीं सकते, तो आपको लगता है हुकूमत कार्रवाई करेगी या हुकूमत बचाएगी? नहीं करेगी। मैं अल्लाह करे मैं गलत हूं, और अगर मैं गलत हुआ तो मैं आपके प्रोग्राम में आके माजरत कर लूंगा, माफी मांग लूंगा। नहीं करेगी, बिल्कुल भी नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि आटा गंदम पे इन्होंने कुछ किया, अद्वियात पे इन्होंने कुछ किया, शुगर कमीशन पे इन्होंने कुछ किया, BRT पे इन्होंने कुछ किया, मालम जब्बा पे इन्होंने कुछ किया, चीनी पे इन्होंने कुछ किया, पेट्रोल पे इन्होंने कुछ किया। इसके अलावा कितने स्कैंडल्स हैं, कितनी हैं, उस्मान बुजदार की जो सारी चीज़ें हैं। इमरान खान साहब ने खुद कहा था, मुझे मियाँ वाली और लाहौर के लोगों ने बताया करप्शन बढ़ गई है, करप्शन हो रही है, तो क्या किया इन्होंने? एक्शन कुछ नहीं किया। राइट। ये सारे स्टैंडर्ड्स दूसरों के लिए। सर, ये आपका पॉइंट आ गया। आखिरी बात, मेरा अगला सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं फिर इमरान खान साहब फिर मैं इमरान खान साहब को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि प्लीज GIT, प्लीज चीफ जस्टिस को खत, और आप जिस तरह पनामा में हर रोज जाते थे, इसमें भी हर रोज जाया करें और इनको एंड तक पहुंचाएं। आप सर, ये आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। मैं ब्रेक पे जा रहा हूं, लेकिन सवाल छोड़े जा रहा हूं अली नवाज ऐवान साहब के लिए भी और जुबैर साहब के लिए भी। 2023 के इलेक्शन में जो क्लैश होना है, वो क्लैश ये होना है कि नून लीग ने सिर्फ ये बात करनी है कि हमने तो बहुत खिदमत की थी और इनकी परफॉर्मेंस पैथेटिक है। नून लीग ये नहीं कह सकेगी कि इमरान खान बेईमान है, जबकि इनका जो एहतसाब का बयानिया था, जो चलता आ रहा था कि सारे के सारे करप्ट हैं तहरीक इंसाफ का, उसमें इनके लिए मेजर सेटबैक ये है, दोनों तरफ सेटबैक है। एक तो गवर्नेंस के इशूज़ बहुत बड़े हैं, पॉवर्टी का इशू बहुत बड़ा है, ऊपर एहतसाब का इनका इतना बड़ा सेटबैक हुआ है, शहबाज शरीफ का ये आखिरी केस, और इससे पहले जितनी जमानतें हुई हैं राना सनाउल्लाह और शाहिद खाकान अब्बासी समेत। ये अब क्या कहेंगे, किस तरह कहेंगे अवाम को कि जनाब हमने एटलीस्ट एहतसाब का नारा पूरा किया और करप्ट लोगों को नून लीग और पीपल्स पार्टी के जेलों में फेंका? एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे 2023 को लेके। एक तो व्यूअर्स, मैं आपको आते आते एक बात बता दूं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो शायद दुनिया के वाहिद इंसान बन गए हैं अब जिनकी लंदन में बैठे बैठे कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज़ भी लग गई है, और ये तीसरी डोज़ उनको लगी है कैंसाइनो सिंगल डोज वैक्सीन नारोवाल के पब्लिक स्कूल में।
और वैक्सीन लगाने वालों को, ये भी एक अजीब बात है कि पाकिस्तान वाहिद कंट्री होगा जिसमें वैक्सीन लगाने वाले को जेल में भेजा जा रहा है। ऑब्वियसली जालसाजी की वजह से भेजा जा रहा है, लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड ये जाली एंट्रियों का सिलसिला ख़त्म नहीं हो रहा। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कितनी ग्रिपिंग है हमारी नादरा तक जैसे इंस्टीट्यूशन और वैक्सीन जैसे इंपॉर्टेंट क्रेडिबल इदारों के अंदर, और फिर हमारे रेड लिस्ट में नाम डालते हैं तो हम कहते हैं जी कि रेड लिस्ट में नाम क्यों डाला, हमारी तो शरई बड़ी कम है। ज़ुबैर साहब, लेकिन मैं किसी और नोट पे आपसे बात करूंगा। इमरान खान साहब सुरखरू हो गए, पैनामा में भी सुरखरू हुए, पेंडोरा बॉक्स जी, मैं इस पर जवाब देना चाहता हूं। लेकिन इससे पहले ज़ुबैर साहब एक मिनट, मेरे साथ मौजूद है दुनिया मीडिया ग्रुप के प्रेसिडेंट और वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट क्रेडिबल सीनियर जर्नलिस्ट कामरान खान साहब, ज़रा उनसे बात कर ले। खान साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल आ रही है, प्लीज़। सर, मुझे आपका ट्वीट बड़ा ज़बरदस्त लगा, इसको मैंने फिर रीट्वीट भी किया। आपने मुर्तज़ा साहब जो ब्रिटिश पाकिस्तानी रिपोर्टर हैं उनको मुबारकबाद दी और आपने कहा कि जिस तरह शहबाज शरीफ के मामले पे गवर्नमेंट को डिफीट हुई है इसके अंदर। सवाल मेरा सिर्फ इसमें यह था सर कि आपको लगता है कि ये पूरा एहतसाब का बयानिया जो है, ये अब आखिरी केस जो है NCA का, उसके बाद अवाम के दिलों में बहुत ज़्यादा अब ये लगेगा कि सिर्फ नाराबाजी है, रेट्रिक्स है, जज्बात है, और एक पाई भी वसूल नहीं कर सके ना शहबाज शरीफ से, ना उसे करप्ट साबित कर सके, बल्कि वो बाहर से भी अपनी क्लीन चिट लेके आ गए। खान साहब जी, कामरान शाह साहब, मुबारकबाद मैंने अजहर जावेद को भी दी है, ये लोगों ने बड़ी मेहनत से। जहाँ तक ये बात है, ये यानी कि जिस इशू की हम बात कर रहे हैं NCA वाली बात, और जो चीज़ हमारे सामने है वो ये कि क्या NCA ने जो इन्वेस्टिगेट किया या प्रोब किया, वो उसने ख़ुद ये कोई किसी सस्पिशियस इंटरनल ट्रांजैक्शन की बेस पे किया या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के कहने पे किया और पाकिस्तान के इदारों की जानिब से किया? हुकूमत पाकिस्तान का ये बार बार कहना था कि हमने ये चीज़ ट्रिगर नहीं की है, ये ख़ुद उनका अपना अमल था, लेकिन ये बात साबित हो गई कि ये ऐसा नहीं है, और यही किया है अजहर जावेद ने और दूसरे जर्नलिस्टों ने, मुर्तज़ा शाह ने, कि ये उन्होंने साबित किया कि नहीं, ये सारी चीज़ हुकूमत पाकिस्तान ने की। और वाज़ेह तौर पर लग रहा है कि हुकूमत पाकिस्तान के पास इस हवाले से ये ख्याल था उसका कि ये जो ट्रांजैक्शंस हैं या ये जो अकाउंट्स हैं, ये मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हैं। इन्होंने एफ़र्ट की, इन्होंने उनसे बात की, अपनी बात उन तक पहुँचाई और उनसे गुफ्तगू भी की, लेकिन वो बात साबित नहीं हो सकी। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा इसको मानने में क्या जाता है, या इसको कंटेस्ट करने की क्या ज़रूरत है। जो गवर्नमेंट के अपने केसेस हैं शहबाज शरीफ साहब के, उनकी फैमिली के ख़िलाफ़, वो पाकिस्तान में हैं, वो नैब के केसेस हैं और उसमें मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात हैं, तो हुकूमत अपनी पूरी कुव्वत उस पर लगाए ना। अपनी अदालत है, पाकिस्तान की अदालत है, पाकिस्तान के केस हैं, पाकिस्तान के शवाहिद हैं, आप पूरी जान लगाएं, उनको साबित करवा दें और ये कन्विक्शन हो जाए, उसके बाद वो अपील करें, वहाँ कन्विक्शन हो जाए। इससे बढ़ के तो कोई कामयाबी नहीं है, बजाय इसके कि पूरी जान लगा दी ये साबित करने के लिए कि लंदन में जो हुआ वो सारा कुछ जो था वो ब्रिटिश अथॉरिटीज ने। इसकी वजह ये तो नहीं, एक बड़ी विंडिकेशन है शहबाज शरीफ फैमिली की कि उनको वहां से क्लीन चिट मिल गई मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस पर। यकीनन ये एक बड़ी विंडिकेशन है उस फैमिली की। सर, लेकिन इसकी वजह शायद ये तो नहीं है कि क्योंकि हुकूमत ना पाकिस्तान में कुछ साबित कर पा रही है, एहतसाब का इतना बड़ा नारा लगा के ना पाकिस्तान में कुछ साबित कर पा रही है, नून लीग की करप्शन की मुबैना करप्शन के खिलाफ यहाँ भी उनकी जमानतें हो रही हैं, केस चल नहीं पा रहे हैं, जमानतों पे लोग बाहर आ रहे हैं और वहाँ से भी क्लीन चिट मिल गई, तो वो लगता है कि उनको लगता है इलेक्शन ही हार जाएंगे हम इस बात पे कि गवर्नेंस के इशूज़ अपनी जगह, पॉवर्टी के इशू अपनी जगह, एहतसाब भी पूरी तरह नहीं हो सका। जी, एहतसाब का जहाँ तक सवाल है, यकीनन एक तो हुकूमत और जो यहाँ के अदालतें हैं उनको इस बात का जवाब देना है। आपके सामने 6 रेफरेंसेस हैं आसिफ जरदारी साहब के खिलाफ। पिछले 1 साल में सिर्फ एक उनकी पर्सनल हेयरिंग हो पाई है, और कोई भी केस हो, किसी भी किस्म की कोई डेवलपमेंट हो, वो एक डेट, दूसरी डेट, तीसरी डेट, चौथी डेट, केस चलने ही नहीं देते, केस शुरू ही नहीं होता। और ये अदालती निज़ाम है जो कि इसको अलाउ करता है। तो ये हमारे पूरे मुल्क की निज़ाम का ये हिस्सा है। कामरान शाह साहब, मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि ये हम नहीं कह सकते कि ये जितने लोगों के खिलाफ नैब केसेस हैं ये सब जो है ये बिल्कुल साफ़ हैं, इनके इल्ज़ामात दुरुस्त नहीं हैं, इन्होंने कोई करप्शन नहीं की। ना ही हम ये कह सकते कि सब पे इल्ज़ामात दुरुस्त हैं। हमें अच्छी तरह से मालूम है कि गलत इल्ज़ामात लगे हैं, और हम पूरी जिम्मेदारी से कह सकते हैं कि बिल्कुल गलत इल्ज़ाम लगा शाहिद खाकान अब्बासी पे, एहसन इकबाल पे और बहुत सारे दूसरे लोगों पे, मिफ्ताह इस्माइल पे और बहुत सारे लोगों पे। लेकिन ये भी कहना दुरुस्त नहीं है कि किसी पर भी इल्ज़ाम जो है वो दुरुस्त नहीं है, और क्योंकि अभी तक यहाँ कोई केस साबित नहीं हुआ इसलिए सारे केसेस झूठे हैं। आई थिंक ट्रूथ इज समवेयर इन बिटवीन। बहुत शुक्रिया कामरान खान साहब।
आप हमें बता रहे थे कि किस तरह एहतसाब को लेकर अब इंटरप्रिटेशंस की जाएंगी और किस तरह हुकूमत जो है, और मेरा सवाल भी ये था, ज़ुबैर साहब क्विकली आप जवाब दे दीजिए, फिर अली नवाज ईमान साहब भी देंगे। जो मैंने सवाल पुट किया था उसके हवाले से बता दीजिए कि इमरान खान साहब सादिक और अमीन साबित हो चुके हैं, उनकी आप इस क्रेडिबिलिटी को अगले इलेक्शन में चैलेंज कर सकेंगे, आप करेंगे क्या और आपके पास है क्या और कंटेस्ट करने के लिए? मेरा ख्याल है कामरान शाहिद आपने ये पता नहीं 50 दफ़ा रिपीट किया है कि जी सादिक और अमीन, और मुझे अभी अगर आप 2 मिनट दे दें अनइंटरप्टेड। पहली बात तो ये है, ये कौन सा सादिक और अमीन होता है जो कहे कि तोशा खाना में जो तहाइफ आए थे मैं जवाब नहीं दूंगा, मैं जवाब ही नहीं दूंगा। वो सादिक और अमीन होता है, वो सादिक और अमीन होता है जो फॉरेन फंडिंग केस में 6.5 साल हो जाए तो कहेगा जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि जिसने फाइल किया था वो फाइल करने वाला उस वक्त तहरीक इंसाफ का मेंबर नहीं था। बीआरटी में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने रिपोर्ट दी, पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि 45 दिन में तहकीकात करने के लिए ये पहुंच गए और स्टे ले लिया। ये सादिक और अमीन होता है। एग्जाम्पल देते हैं हज़रत उमर की, कि हज़रत उमर से आके एक आम आदमी पूछ सकता था कि, एग्जाम्पल इसलिए देते ना खान साहब कि जी मैं वो सादिक और अमीन और वो उस किस्म की रियासत मदीना का हूँ सरबरा जो हज़रत उमर के निज़ाम के तहत जो चल रहा था उस वक्त। ज़ुबैर साहब मैं आपसे एक सवाल करूं, आप जितनी भी गुफ्तगू कर रहे हैं मेरी बात सुन ले नहीं कामरान, सॉरी डोंट इंटरप्ट मी प्लीज, लेट मी कंप्लीट इट। जी कर ले। ये सादिक और अमीन होता है कि शौकत तरीन 3 दफा टीवी पर पिछले 1 महीने में बैठ के कह चुके हैं कि हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस का चूना लगा, टीका लगा पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान को एलएनजी की इंपोर्ट्स में, और वजीर आजम साहब बैठे हुए हैं और वजीर आजम साहब कुछ नहीं कर रहे। अच्छा सर, नदीम बाबर साहब जेबें भर के अपनी पहले कामरान मुझे सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट वापस लेने दें। मैं कुछ और पहले मुझे वापस लेने दे सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट। अबे आप तो मानते ही नहीं, आपको तो मैं चैलेंज नहीं कर रहा। मेरी बात सुनिए, सवाल पूछिए जो अवाम की परसेप्शन है मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो चैलेंज नहीं करे तो फिर तोशाखाना में जवाब क्यों नहीं देते? सर वो जवाब ये देंगे ना अली नवाज ईमान साहब, मेरी बात तो का जवाब दे दें, ठीक है, फंडिंग का जवाब दे दें, अली नवाज ईमान साहब का जवाब दे दें। आपको लगता है कि एहतसाब का नारा बिलियंस का नुकसान हुआ उसका जवाब दे दें? सर पॉइंट आ गया, एहतसाब का नारा जो है आपका पूरी तरह। ज़ुबैर भाई आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल आ गया। आपने इतनी, ये तो लामतराई सिलसिला, अगर आप बोलना शुरू कर दें 4 प्रोग्राम भी कम होंगे उनके लिए। अली नवाज ईमान साहब आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं उनको, लेकिन मेरा सवाल ये था कि आपका एहतसाब का नारा इनके खिलाफ अवामी परसेप्शन में नून लीग के वोटर के लिए कामयाब नहीं हो पाएगा जिस तरह इनको क्लीन चिट्स मिल रही हैं, तो किस बात पर इलेक्शन लड़ेंगे सर? अच्छा पहले मैं वो रिपीट कर दूं, मैंने वो ढूंढ लिया। The revelations about the then Prime Minister Sharif and his family London real estate holdings, followed by the discovery that his oldest daughter forged documents in an attempt to cover up her own ownership। ये लिख रहा है ICIJ, ठीक है, मैंने वो आपने पहले बोला तो मैं ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक बात की ज़ुबैर भाई ने। देखे ना ज़ुबैर भाई ने बड़ी ज़बरदस्त बात देखे ना, विकीलीक्स में इमरान खान ने सादिक और अमीन नहीं खिला पाए, उधर पता चला कि नवाज शरीफ साहब गए, उन्होंने कहा आपने इशफाक कियानी को लगाया ना, बड़ा ज़बरदस्त काम किया। पनामा लीक्स में भी इमरान खान का नाम आया था, उसका जवाब पेंडोरा लीक्स में अली डार जो उनके दामाद हैं अब उनका नाम आ गया है। मतलब मैं तो बता रहा हूं सादिक अमीन जो उन्होंने क्लासिफिकेशन दी। उसके बाद तोशाखाना केस, तोशाखाना में पे आता हूं और सर तोशाखाना का जवाब देके मेरे सवाल का जवाब दे दे अली भाई, वरना तो आप बड़ा लंबा सफर चलेगा। और ये मरियम नवाज का जो है पाकिस्तान की अदालत ने ये कहा था उसको कोट किया उन्होंने। नहीं ज़ुबैर भाई आपका भी बहुत कुछ है, ज़ुबैर भाई आपका भी बहुत कुछ है, इस तरह नहीं है ना, मुझे जवाब देने दें। उसके बाद तोशाखाना केस में फहाद हसन फास्ट समरी लेके आया था कि इमरान खान ये समरी लेके आया था कि हम इसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे, तो उस क्राइटेरिया में नवाज शरीफ को खड़ा कर रहे हैं, खुद खड़ा कर रहे हैं। अगर आपको नहीं पता बीआरटी का केस सुप्रीम कोर्ट डिसमिस कर चुकी हुई है। आपकी बातें हवा में, अगर आप अपनी पूरी तैयारी करके नहीं आते। और एलएनजी की आपने बात कर दी, हम 10.37 पे हमने कतर के साथ एग्रीमेंट किया है, वही शाखा शायद खाकान अब्बासी ने 13 पॉइंट समथिंग के ऊपर किया था। आप अपनी तरफ से कोई अपनी मेरे सवाल का जवाब तो दे दें यार। अच्छा अली भाई आपका सवाल आ गया। कामरान भाई मैं और भट्टी साहब तो कह रहे हैं कि सादिक और अमीन है प्राइम मिनिस्टर, पेंडोरा बॉक्स, यार ये तो फिर पहले मेरे सवाल को प्रेफरेंस है ना, मेरा जवाब दे देना आप। ये आप बातें 1000 दफा कह चुके हैं। मेरा सवाल ये था कि ये हर इंटरनेशनल और लोकल अदालत से क्लीन चिट मिल रही है, इनको जमानतें मिल रही हैं। आप नून लीग के वोटरों को क्या ट्रैक करेंगे, पाकिस्तान की आवाम क्या ट्रैक करेंगे? परफॉर्मेंस आप लोगों की अभी तक तो कोई इतनी एग्जाम्पल नहीं है भाईजान। का वोटर खुद कहता है सर, नून लीग का वोटर खुद कहता है खाता है तो खिलाता भी है।
खाता है तो लगाता भी है। बात करने का मकसद ये है, आप ये देखें कि 25 अरब रुपए का जो शहबाज शरीफ के खिलाफ केस चल रहा है, और जो अभी कामरान खान साहब ने कहा कि एक हियरिंग 1 साल के अंदर हो रही है, एक दफा आप टीवी में आते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं मेरा केस सुना नहीं जा रहा, और एक दफा आप टीवी में आके कहते हैं क्यों इतनी जल्दी केस सुना जा रहा है। यही इस्लामाबाद हाई कोर्ट है जो आपको भगोड़ा करार दे चुकी हुई है, यही इस्लामाबाद हाई कोर्ट है जो आपको कन्विक्ट करार दे चुकी हुई है, यही एहतसाब अदालतें जो आपको कन्विक्ट ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। सुप्रीम कोर्ट की अदालत है जो आपको कन्विक्ट करार दे चुकी हुई है। और आप क्या चलते कन्विक्शंस क्या होती हैं, आप आ जाए ना पाकिस्तान के अंदर। कामरान खान साहब ने ये भी कहा तो आज तक आप सोर्स तो दे नहीं सके, सोर्स के अंदर अगर कोई चीज आती है तो कतरी खत आता है। और सर आप पुरानी बातें कर रहे हैं अली भाई, मैं आगे जाना चाह रहा हूं। 2023 में दामाद का केस आया पिंडोरा लीक, उसने तरदीद कर दी है जो आज इसाक डार किसने तरदीद कर दी है? उसके उन्होंने कहा लेजिटिमेट है मेरा, डार साहब के बेटे ने। नहीं तो यही तो अभी उन्होंने शर्मिंदगी, जुबैर भाई ने पूरी डेफिनेशन दी है शर्मिंदगी। ठीक है सर, ये पॉइंट आ गया, नाम आता है तो आप सही कह रहे हैं, उसी लिहाज से सही कह यार अली भाई आप सही कह रहे हैं। एक मिनट ठहर जाए यार कामरान, आप क्या वन साइडेड प्रोग्राम कर रहे हैं यार? वन साइड जुबैर भाई क्या हो गया? क्या मैं क्या करूं, बंदूक लेके खड़ा हो जाऊं? बिल्कुल, आप भी मेरी बात नहीं सुन रहे थे, वो भी नहीं सुन रहे थे, बराबर है आप दोनों। जब मैं बात कर रहा था आप ऊपर बात कर रहे थे। सर मैं आपको हद हो गई यार जुबैर। अच्छा आप बताएं आपने क्या कह रहे हैं? मैं भट्टी साहब की तरफ जाना चाह रहा हूं, आप फरमाइए। दोबारा आपके पास आना चाह रहा था मैं, फरमाए हुक्म करें, क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ भट्टी साहब मैं ये बात कर रहा था, जो मेरे दोनों मोजेस गेस्ट जो हैं वो मैं नहीं समझा सका, मैं ये नहीं कहूँगा ये नहीं समझे, मैं नहीं समझा सका। वो ये था कि अवामी परसेप्शन में इमरान खान सादिक और अमीन है जो जितनी भी गर्दाने करते हैं जुबैर साहब और उनकी पार्टी, और अवामी ही परसेप्शन में ख़ासतौर पर नून लीग की परसेप्शन में ये जो शरीफ फैमिली है ये क्लीन चिट इनको मिल रही है, इंटरनेशनली भी लोकली भी, और अवाम की जनरल परसेप्शन में पुअर गवर्नेंस है। आपके ख्याल में 2023 के इलेक्शन में ये चीज़ टकराएगी, और क्या देखते हैं आप इसका रिजल्ट भट्टी साहब? देखिए पहली बात तो ये मैं सर इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि नून लीग ने शुरू कर दी है इलेक्शन कैंपेन। राजनपुर में हमजा शहबाज शरीफ साहब का वर्कर्स कन्वेंशन चल रहा है, इससे पहले भी कोई और पहुंचे हुए थे, कोई और उन्होंने शुरू कर दी है भरपूर अपनी। जी फरमाइए जी। पहली बात तो ये है कि इमरान खान ने नैब चेयरमैन पर शहबाज शरीफ से इमरान खान और हुकूमत क्यों मुशावरत नहीं कर रहे? क्योंकि वो नैब के मुल्ज़म है। मैं भी इस हक़ में हूँ कि ये इखलाकी तौर पर नहीं करनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ नैब के मुल्ज़म उनकी काबीना में भी हैं, और अब जो गलत या सही नाम आए हैं उनके इस पेंडोरा लीक्स में, उनमें भी उनके लोग हैं। तो आप चाहिए तो अखलाकी तौर पे ये चाहिए था ना कि उनसे कहते कि जब तक ये आप क्लियर नहीं करते आप साइड पे हो जाएं, पहली बात। दूसरी बात, जुबैर साहब ने जितनी बातें भी की सिवाय तोशा खाना के, उसमें वो सारी नायली नालायकी गवर्नेंस के हो सकते हैं, इमरान खान की करप्शन का नहीं। इमरान खान की करप्शन पर तो कोई उनका बदतरीन दुश्मन भी नहीं कर सकता बाय डिफॉल्ट, बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूं, वो करप्ट आदमी नहीं है। और लेकिन भट्टी साहब मेरा सवाल ये था कि क्या ये जब परसेप्शन टकराएंगे जी इलेक्शन में तजिया करें ना, इसका क्या असर होगा इन दोनों के प्लस एंड माइनस पॉइंट्स का, दोनों पार्टीज के? एक जुमला, जुबैर साहब डिफेंड करते हैं और कहते हैं कि जो शहबाज शरीफ साहब की औलाद है उनके किए धरे का कोई ताल्लुक शहबाज शरीफ साहब से नहीं है। जो हसन हुसैन मरियम या बाकी सारे हैं उनका कोई ताल्लुक नहीं है, जितनी भी जायदादें जो भी हो नवाज शरीफ साहब से। लेकिन दूसरी तरफ खुसरू बख्तियार और फलाना 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 उनका बेनिफिट इमरान खान है, वो सारे पैसे इमरान। भट्टी साहब मेरा सवाल कुछ और था, लेकिन मुझे अब एक ब्रेक लेके वापस आना है। जुबैर साहब और अली नवाज ऐवान साहब से लाजमी मैं पूछूंगा बाकी के प्रोग्राम के अंदर कि अगले इलेक्शन में उन्होंने करना क्या, और ये जरा कोरोना वैक्सीन का जरूर बताएंगे अली नवाज ऐवान साहब कि खत्म ही नहीं हो रही वो। एक ब्रेक लूंगा जी मैं। जुबैर साहब आपके पास 1 मिनट है। व्हाट विल बी योर सेलिंग पॉइंट इन द नेक्स्ट इलेक्शन, जबकि आपकी आला क़यादत जो है नाहल है या मुल्क से बाहर है? कामरान, आज का इशू कुछ और था, आप 2023 के इलेक्शन का डिस्कशन करने के लिए, क्योंकि आप उस इशू पे तो बात ही कोई नहीं कर रहा, तो मैंने कहा सवाल ही चेंज कर दूं, उसमें ही बात नहीं हुई। वैसे तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जब ये भट्टी साहब कहते हैं ना कि वो तोशा खाना को छोड़ के, बिल्कुल मैं एग्री नहीं करता। मैं शाहजेब खानज़ादा के साथ इंटरव्यू में शौकत तरीन साहब ने कहा कि हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीज़ का इंपोर्ट में नुकसान हुआ है, वीट की इंपोर्ट में नुकसान हुआ है, चीनी की इंपोर्ट में नुकसान हुआ है। जब ब्लॉक किए जाएंगे फैसले
जब ईसीसी फैसला करेगी एक्सपोर्ट करने का और प्राइम मिनिस्टर एंडोर्स करेंगे और बावजूद इसके कि चीनी बढ़ती रहेगी तो फिर उसके ऊपर क्या कहेंगे? नदीम बाबर के बारे में तो कहा था कि 3 महीने में रिपोर्ट आ जाएगी और वो वापस आ जाएंगे। 6 महीने हो गए, कहाँ गायब हैं? तो वज़ीर आज़म को अली नवाज़ जवान साहब यू हैव द माइक। मुझे सवाल करने का फायदा कुछ नहीं, आपने अपने हिसाब से बोलना है जिस तरह बोले हैं पूरे प्रोग्राम में। फरमाइए क्या करेंगे अगले इलेक्शन में? आपने बड़ा पर्टिनेंट सवाल किया और मैं आपको बता देता हूं हम किस चीज के ऊपर जाएंगे इलेक्शंस के ऊपर। हम जाएंगे एब्सोल्युटली नॉट, नो मोर फॉरेन, स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी के ऊपर। हमने पाकिस्तान को कोविड से बचाया, हम इसके ऊपर जाएंगे। हमने पाकिस्तानी केपी पंजाब को से सहूलत कार्ड दिया, इसके ऊपर जाएंगे। इकोनॉमी टर्न अराउंड की है, एग्रीकल्चर रिवाइव किया है, इंडस्ट्री रिवाइव की है, सिंगल नेशनल करिकुलम लेके आए हैं और मीडिया के लिए पीडीएमए लेके आए। सर बड़ी तैयारी करके लिखा है ब्रेक में, है ये तो ऐसा लग रहा था कि वो अली भाई आपको आवाज आ रही है ये पीटीवी में। भैया किसी उस्ताद मोहतरम किसी चीज में तो खुश हो जाया करो भाईजान। बात ये है कि आपने ये क्या आप तीनों के ऊपर मैं एक सवाल पुट कर रहा हूं। अच्छा एक बात बताए यार, एक बात बताए अली भाई, एक बात बताए अली भाई, एक बात बताए सर। और मेरे अंदर आप शहबाज गिल साहब से रब्ता करें, उनके पास बड़े बड़े रिसर्चर हैं, मेरे प्रोग्राम पे खास रिसर्च करते हैं वो। मुझे ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब को तीसरी डोज कैसे लगी कोरोना की? यार अली नवाज जवान साहब, ये तो पुअरेस्ट नेग्लिजेंस है आपकी गवर्नेंस की। कोरोना से तो आपने बचा दिया, उनको 3-3 टीके क्यों लग रहे हैं जबकि वो लंदन में बैठे हैं? भाई वो लगवा सकते हैं, पैसे भी है उनके पास, मसला क्या है? नहीं वो इनको तो अभी कम टीके लगे, इनको ज्यादा टीके लगने चाहिए जितने पाकिस्तानी कौम को टीके लगा के गए हैं ये। चले भाईजान वो तो राइट। तीनों पैनलिस्ट को आज अगर मेरा इख्तियार होता 10-10 लाख रुपए जुर्माना करता क्योंकि इन्होंने किसी एक सवाल का जवाब नहीं दिया। व्यूअर्स मुझे दीजिए कल तक इजाजत। दुनिया खबर की दुनिया।